ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृत्. Hare Krishna. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu. A gift. अभी यहाँ पे जिता गिरीश प्रभु का बोलना खत्म हो गया है. अभी वापस कौन बोल रहा है? भूरिजन प्रभु. An outside devotee, Rishabha Dasi, cooked some barfi for Prabhupada and asked me to offer it to him during his flight. तो ये outside devotee मतलब ये डबल कोट में दिया उन्होंने. मंदिर में न रहने वाली एक भक्तिन थी, उनका नाम था ऋषभा दासी. उन्होंने एक बर्फी बनाई प्रभुपा जी के लिए और वो मेरे हाथ में दी. किसके? भूरिजन प्रभु के हाथ में दी. कहा कि प्रभुपा जी को दीजिए, फ्लाइट में जाते समय उनको खाने के लिए रास्ते में. आफ्टर वी वेर सेफली एयरबोर्न, तो भूरिजन प्रभु तो प्रभुपा जी के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, याद है ना आपको? वो जा रहे हैं अभी अमेरिका के लिए, तो फिजी जा रहे हैं पहले, फिर वहां से अमेरिका. तो जब हमारा विमान ऊपर चढ़ गया, हवा में सुस्थित हो गया ऊपर, आई लेफ्ट माई इकोनॉमी सीट and carried the sweets in their metal container covered in plastic to the first class section where Prabhupada sat with his servant. तो भूरिजन प्रभु इकोनॉमी सेक्शन में बैठे थे और प्रभुपाद जी बिजनेस क्लास में बैठे थे. थोड़ा ज़्यादा सुविधा होता है वहाँ पे. तो ये अपना सीट छोड़ के उठ के चले गए विमान में. एक मेटल कंटेनर जिसके ऊपर प्लास्टिक का लीड था उसको लेकर, जिसमें बर्फियाँ रखी थी, वो प्रभुपाद जी के पास गए. आई ऑफर्ड हिम द स्वीट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऋषभ दासी and he smiled and accepted them. ऋषभ दासी की ओर से मैंने वो बर्फियां दी तो उन्होंने हंसते हुए इसको स्वीकार किया. परपोर्ट. हरिशौरी लेटर रिटर्न द प्लेट टू मी. हरिशौरीपुर ने बाद में वो जो डब्बा था वो वापस दे दिया. हाफ द स्वीट्स वे रिटर्न. आधे स्वीट खा चुके थे. तो प्रभुपा जी ने जितना दिया था उसमें से हाफ खत्म किया. वी ऑनर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रभुपास रेमनेंट्स. तो फिर हमने भी उसमें जो बचा हुआ हाफ था उसमें से मैं, हरिशौरी और कोई भक्त थे, शायद नॉन ड्यूटीज को भी दिया रहेगा, इन्होंने महा करके सबको बांट दिया. ऋषभ दासी हैड स्पॉन्टेनियसली मेड गुड यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू कुक फॉर प्रभुपाद. ऋषभ दासी ने बुद्धिमानी से प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करने की सेवा सही समय पर स्वीकार की थी. प्रभुपाद एक्सेप्टेड हर जेस्चर. और प्रभुपाद जी ने उसके प्रेम को स्वीकार किया. आई ऑल्सो हैड द गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हर सर्विंग मूड. और मुझे ऋषभ दासी के सेवा भावना का एक इंस्ट्रूमेंट बनने का मौका मिला. I benefited by handing Prabhupada the barfi and then by eating and distributing his remnants. मेरा दोनों साइड से भला हो गया. प्रभुपाद जी की सेवा की, उनको बर्फी खिलाकर, और फिर बाद में जो महा मिला उसको खुद खाकर और दूसरों को बांटकर सुकृति ही सुकृति कमाई मैंने. I got to keep the plate from which Prabhupada had eaten. और मेरे पास वो महा जो प्रभुपाद जी का प्लेट था जिसमें से उन्होंने खाया था, वो मेरे लिए गिफ्ट हो गई. मैंने उसको अपने पास रख लिया. A gift. Any reflections? Correct. हमें जब भी वहां मिलता है तो बांट कर खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि डिवोटीज या डिसाइपल्स ही बना सकते हैं, बाहर के लोग भी बना सकते हैं. कौन बना सकते हैं? जैसे कि ऋषभ दासी जो थी, जस्ट टेम्पल डिवोटीज ही सेवा करते हैं ऐसा नहीं. टेम्पल के बाहर के डिवोटीज भी सेवा कर सकते हैं. बहुत अच्छी. आगे जाके आप गुरुकुल से बाहर जाओगे, ग्रेजुएट होके, फिर आपका जॉब बिजनेस कुछ करोगे, है कि नहीं? तो उस टाइम यू विल नॉट बी नॉट नेसेसरली अ टेम्पल डिवोटी. टेम्पल मतलब टेम्पल के अंदर रहने वाला फुल टाइम डिवोटी ऐसे नहीं रहोगे. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता तुम टेम्पल में रहो कि टेम्पल के बाजू में रहो या टेम्पल से दूर रहो. तुम सेवा का मौका अगर ढूंढते रहोगे तो कृष्ण तुमको आयोजित करा देंगे बहुत अच्छे से संलग्न रहने के लिए. और उनकी सेवा भी उतने ही प्रेम से स्वीकार करते हैं प्रभुपाद या कृष्ण जितना वो टेम्पल डिवोटीज का सेवा स्वीकार करते हैं. नाइस पॉइंट कृष्ण की. हमें हमेशा मौका देख के चौका मारना चाहिए. मतलब गवाना नहीं चाहिए. कोई सुवर्ण संधि आ रही है भगवान की भक्तों की सेवा करने की तो उसने तुरंत उसको समझ लेना चाहिए. अभी कल ही मैं गया था मेरी माँ को मिलने, तो पुणे में मैंने देखा एक भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, रास्ते पर फ्रूट्स खरीद रहे थे. तो मुझे नहीं पता था कि वो अपने लिए खरीद रहे थे कि भगवान का भोग, फ्रूट्स का जो
4 PM वाला वैकालिक भोग बोलते उसको, उसके लिए ले रहे थे। तो मैंने मौका देख के गाड़ी रोका, फ्रूट खरीदे उनके लिए और उसके पैसे दे दिए। वो बोला नहीं प्रभु जी आप पैसे देना। मैंने बोला क्यों नहीं दूं, भगवान की सेवा में जा रही है और आप खुश रहिए। और फिर उनको सेपरेटली फ्रूट खरीद के दे दिया। बोला ये आपने जो खरीदा वो भगवान का था और ये आपके लिए सेपरेट। और फिर मैं चला गया वहां से। तो ये रास्ते में हुआ है, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो इधर का फ्रूट खरीद रहे हैं। इट वाज जस्ट 3 minute एक्सचेंज, नॉट मोर। लेकिन मौका मिला सेवा करने का। तो मेरा स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में कुछ भर्ती हो गया, क्रेडिट है कि नहीं। पैसे क्या आते जाते रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब जमा होगा आदमी का। तो हमें हमेशा मौका देखना चाहिए कि कैसे सेवा की जाए। और कोई? जब भी आप धाम में जाते हो, धाम वासियों की सेवा करनी चाहिए। उनको कुछ प्रसाद खिलाना चाहिए, कुछ करना चाहिए उनके लिए। धाम को स्वच्छ करना चाहिए कम से कम, कुछ नहीं होता तुमसे तो। ऐसे नहीं कि सिर्फ धाम में गए और अपना प्लास्टिक और गंदगी फैला के वापस आ गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर जाते समय कभी खाली हाथ नहीं जाना है। ग्रेन्स, फ्रूट, भगवान की सेवा के लिए कुछ वस्तु। अब ब्रजबिहारी के लिए भी आते हो, घर से आते हो, अभी छुट्टी लगेगी आपको, घर से वापस आओगे, यू शुड ब्रिंग समथिंग फॉर द लॉर्ड। यू शुड फील दैट दिस इज द सेंटर ऑफ माई लाइफ, वेयर आई लिव। भले तुम एक सुपारी दे दो या एक खजूर दे दो लेकिन कुछ तो तुमको लाना चाहिए। एक फूल दे दो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो, बट नेवर कम एम्प्टी हैंडेड। Whenever you go to a guru or whenever you go to the deity, you must carry some article that is useful for them. समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी का अर्थ क्या है? समिधा को हाथ में लेकर यज्ञ करने के लिए जो लगती है, गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम् उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। तस्मात् वो क्या, कौन सा श्लोक? समित पाणी कौन सा श्लोक है? तो समित पाणी का अर्थ होता है कि गो विथ अ यूजफुल आइटम इन हैंड दैट कैन बी यूज्ड इन सर्विस। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत। स्पिरिचुअल नॉलेज जानने के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कैसे जाना चाहिए? समिधा को हाथ में लेकर जाना चाहिए। श्रोत्रियम मतलब सुनने की भावना से जाना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठम मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में फिक्स होने के लिए जाना चाहिए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।